ये तो पॉसिबल ही नहीं है। Having full-fledged six-pack abs, his veins are visible, his arms are visible, everything is visible. So that was actual physique that I was looking for, but initially I gave up the hope. सबके दिमाग में ऐसा कुछ आता है कि भाई ये वाली फिजिक तो हम हासिल ही नहीं कर सकते हैं, ये तो कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे होंगे। अभी भी आधे लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन देखते होंगे वो इमेजेस देख रहे हैं बस, करेक्ट। और इंटरव्यू देख रहे हैं, वो स्टिल भी कन्विंस नहीं हो रहे हैं कि पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी फील ही नहीं किया है या क्लोजली किसी को देखा ही नहीं है कि अचीव होते हुए। जस्ट उन्होंने 1 घंटे का इंटरव्यू देख लिया और 2-4 फोटोज देख लिया और बोले कि हाँ ये पॉसिबल है। या जो सी इस लेवल की फिजिक हम दिखा देते हैं ना सभी को, ये नेचुरल बंदों के लिए और जनरल पब्लिक के लिए नहीं बना, और उसको ना वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो वजन गिरा दो, जनरल फिटनेस करा दो। करेक्ट सर। अगर जिम में 100 लोग हैं और मैं एक जिम जा रहा हूँ तो मैंने 99 लोगों को ट्रांसफॉर्म होते देखा ही नहीं है। जो है वो वैसे ही 1 किलो अप हो गया, 1 किलो डाउन हो गया, या फैट बढ़ गया। मतलब अवेयरनेस भी नहीं है ना, जो ट्रेनर होगा वहां पे जिम में, नॉलेज ही नहीं है किसी के पास। उसको पता नहीं, क्योंकि उसने कभी एजुकेशन ही नहीं लिया। वो तो खाली वही बताता है जो उसने किया हुआ है, जो वो बताता है जो उसने खाना हुआ है। लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है हैंड टू हैंड के भाई मैंने 20 किलो 25 किलो लूज कर दिया, मैं तुमको बताऊंगा कैसे लूज होता है, और उसकी एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाती है जनरल पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। बिल्कुल सर, हो रहा है हर जगह, अलग अलग लेवल पे हो रहा है। जितना बड़ा शहर उतना बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ। लोग देख के कर लेते हैं ना। अगर किसी जिम में कोई एक ट्रेनर 2 लोगों को ट्रेनिंग करा रहा है तो बाकी जो 50 लोग हैं वो बोलेंगे यार ये 2 ट्रेन कर रहे हैं, मैं भी इसी से ट्रेन कर लेता हूँ। बट वो चेक नहीं करते कि उसने कितने लोगों को कुछ अचीव कराया और कैसे अचीव करवाया। कुछ भी अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होगा ना। प्लान तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, आइदर इट्स जिम और इट्स फिटनेस और एनीथिंग। कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कोई तुम्हें गाइड करेगा, वो सारी चीजें अलाइन होगी तभी तुम आगे प्रोग्रेस करोगे और आगे उसको अचीव करोगे। अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट ही पिक करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। एक बारी जरा लचक दिखा दे जरा फिजिक की। सो ये रहा डबल बाइसेप पोज हमारा निशांत का, विच ब्यूटीफुल स्किन टेक्सचर, ब्यूटीफुल जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही बढ़िया सा, एंड अ ब्रिलियंट साइड चेस्ट पोज, ब्रिलियंट। आई थिंक आपका टाइम मिलना भी मुश्किल होगा क्योंकि अब तो इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएंगी। और बट पर्सनली आपको थैंक यू, क्योंकि मेरे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी भी रही है, क्योंकि यू वर देयर ऑलवेज। That is my duty, that I should make sure that every member should achieve and get to the best of the best. And this is Nishant is a very clear example of that कि इसने सारी की सारी majority जर्नी इसने घर से करी है, जिम में गया ही नहीं है। कभी कभी जाता है जिम अगर जाना है, वो भी मैंने इसको बोला है कि यू शुड गो टू द जिम फॉर अ लिटिल गैदरिंग सो दैट पीपल शुड नो अबाउट यू ऑल्सो। लोग अभी शुरू भी नहीं किया है, स्टार्ट भी नहीं लिया, और तुमने दूसरी भी निपटा दी, और लोग अभी भी बैठे हुए हैं सोच रहे हैं। हवा बनाया हुआ टीम मेंबर के, ऑनलाइन को हवा बनाया हुआ है, और होते हैं कि हमको तो बंदा चाहिए साथ में तभी होगा। तो क्या कहना चाहते हो? मैं ये बोलने वाला हूँ, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगी, तुम लोग भी बैठ के देखते रहोगे। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो सा हमारा इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू हुआ है, अगेन बहुत ही इंस्पायरिंग सा होगा आप सभी के लिए, बिकॉज उसकी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है और पहली वो कर चुका है, और 1.5 साल के बाद तकरीबन उसने दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन की है जिसमें तकरीबन 4 किलो मसल मास अप है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने 60 किलो में कंप्लीट करी थी, और इस बारी 64 किलोज में सेम श्रेडेड फिजिक लेके आए हैं। सो 4 किलो for anyone which is who's running with a natural physique making can understand how much is the value of increasing 4 kilos of muscle mass in the most natural way. So उसकी जर्नी उसी की जुबानी आपके सामने लेके आएंगे, because he is going to be the first person I think who will be appearing, I think second or first, who will be appearing for his second transformation, and that's known as patience. लोगों के पास patience बहुत कम है, जल्दबाजी रहती है सभी को रहता है कि हम 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए अभी तक आया नहीं कुछ भी, तो हम छोड़ देते हैं, और उनका कुछ आफ्टर दैट ऑल्सो दे डोंट अचीव एनीथिंग, बिकॉज दिस इज द सीक्वेंस विच हैज़ टू बी फॉलोड, एंड पीपल हु डोंट फॉलो द सीक्वेंस दे डोंट अचीव द गोल। और यही वाले जो लॉजिकल सीक्वेंस से अगर कोई अचीव नहीं कर पा रहा तो कहीं पे भी नहीं होगा, बिकॉज आउटसाइड द वर्ल्ड द सीक्वेंस इज मिसिंग। हर जगह सीक्वेंस मिसिंग है, हर कोई अपने लेवल में लूजिंग और 6 पैक ये करने की कोशिश कर रहा है विदाउट द सीक्वेंस, और उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। हर कोई 12th का सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठा हुआ है, पढ़ना कोई नहीं चाहता, सीधा सर्टिफिकेट पास होना चाहते हैं सारे के सारे, एंड द होल इंडस्ट्री इज रनिंग बिहाइंड ऑल दैट। एंड और अगर सीक्वेंस में बात करें, अगर आप सीक्वेंस नहीं लेना चाहते और सीक्वेंस में 2 महीने 4 महीने होने के बाद भी आप उसमें
you lose the patience in that. And that means that you will be losing the patience in each and everything in your life. फिटनेस एक ऐसी चीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ पेशेंस क्रिएट होती है. जिसने फिटनेस में अपना गोल अचीव कर दिया, उसकी लाइफ में हर जगह स्टेबिलिटी आ जाएगी. ये रहा हमारे पास निशांत, जो कि अपने बारे में थोड़ा सा, निशांत बताओ सभी को कि तुम्हारी अभी तक की जर्नी, पहले तो अपने बारे में बताओ, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बिकॉज दोबारा बताना पड़ेगा, बिकॉज वो तो जमाने हो गए जब तुमने पहला ट्रांसफॉर्मेशन दिया था. अभी ये सेकंड वाला है, तो इसमें थोड़ा सा दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा. हाँ जी. हाँ, तो सर मैं निशांत और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. आई वर्क इन बैंगलोर और मेजरली आईटी वर्क है, तो इट्स ऑल लाइक डे इन एंड आउट उसी में चला जाता है, सो यू कैन वेरी टेस्ट टाइम. बट हम्म. still I try to prioritize working out. So that's the one good achievement, or I'll say one good discipline that I have maintained so far. वेरी नाइस. Working out is one of like a fourth meal of myself in a day that I don't skip. So I make it as part of my lifestyle. मतलब अपना lifestyle बना लिया है. So और background से मतलब मैंने जिम कॉलेज टाइम से आई विल से शुरू की. इन 3-4 महीने किया, देन एग्जाम्स आ गए, कुछ आ गया, देन ब्रेक, देन स्टार्ट अगेन, देन ब्रेक. इनिशियली वेट गेन तो होता ही है, कोई भी जिम चला जाए, he'll be happy. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. But finally, when you compare yourself with maybe the idea physique जो किसी को चाहिए, which जो सबका गोल होता है, if you see film stars or any fitness, not the exact bodybuilder, but the fitness model or any fitness one, which is just simply having full-fledged six-pack abs, his veins are visible, his arms are visible, everything is visible, and he's really, really fit. So that was the actual physique that I was looking for, but initially I gave up the hope as well कि ये तो possible ही नहीं है, ये कुछ सेटअप लोग ही कर सकते हैं, और उनको कुछ सेटअप मे बी एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे, लाइक डायबिटीज ट्रेनर्स और समथिंग, मे बी दे बट कैन. ऐसा क्यों आया निशांत, तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों आया? सबके दिमाग में ऐसा कुछ आता है कि भाई ये वाली फिजिक तो हम हासिल ही नहीं कर सकते हैं क्या? तो वो ऐसा क्यों आया? तुम्हारी फिजिक भी देख के बहुत सारे जनों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये वाली फिजिक मेरे बस की तो नहीं है क्या, ये तो कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे होंगे, तो लाइक. और मैंने आसपास लोगों को ये देखा था, जिसकी बनी है उसकी बनी है, जिसकी नहीं बनी उसकी नहीं बनी. सो निशांत क्योंकि ना बहुत सारे जनों को ये लगता है कि ये वाली फिजिक जो सी इस लेवल की फिजिक हम दिखा देते हैं ना सभी को, तो जनरल पब्लिक को ये लगता है कि 10 किलो 12 किलो 15 किलो लूज करना ही नेचुरल वाला हिस्सा होता है. ये वाला जो सा हिस्सा होता है ना, जिसको बिलो 10% की फिजिक बोलते हैं, ये नेचुरल बंदों के लिए और जनरल पब्लिक के लिए नहीं बना, और उसको ना वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो वजन गिरा दो, जनरल फिटनेस करा दो. उनकी परसेप्शन बन गई है. करेक्ट सर. सर किसी ने देखा भी नहीं है ना, अगर कोई जिम में जा रहा है ना, मैं आई मेक श्योर कि अगर जिम में 100 लोग हैं और मैं एक जिम जा रहा हूँ, तो मैंने 99 लोगों को ट्रांसफॉर्म होते देखा ही नहीं है. जो है वो वैसे ही 1 किलो अप हो गया, 1 किलो डाउन हो गया, या फैट बढ़ गया, मतलब ऐसा किसी का देखा ही नहीं है. जो किसी ने देखा ही नहीं है अपनी आंखों से, दे नॉट. और अवेयरनेस भी नहीं है ना, जो ट्रेनर होगा वहां पे जिम में, वो खुद भी इतना तो नहीं है कि आप उसको देख के भी वो करो, अपना आइडल मान लो कि नहीं. या तो वो एकदम मोटा तगड़ा होगा, वैसा नहीं होगा जैसा आपको चाहिए, और उसकी एडवाइस भी वैसी ही होंगी. सो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स मैटर करते हैं किसी को भी टेस्ट करने के लिए कि इवन दिस इज पॉसिबल और नॉट. तो आई थिंक नॉलेज ही नहीं है किसी के पास. तो इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? ऐसा क्यों है? क्यों भाई यू नो द मासेस पॉपुलेशन इज एक्चुअली बीन फूल्ड. कोई भी अपना गोल भी नहीं अचीव कर रहा. जैसा कि तुमने बोला, जिम के अंदर 100 बंदे होंगे तो 99 जो सा है वो तो अपना गोल अचीव ही नहीं कर पा रहे, खाली एक बंदा ही अचीव कर पा रहा है. तो देखने को ही नहीं मिलता. तो ऐसा हर जगह है, हर जिम में है, वर्ल्ड वाइड है, एवरीवेयर है. ऐसा तेरे को क्या लगता है, क्या मिसिंग है? आई थिंक सर कोई गाइड करने वाला नहीं है, वही मिसिंग है. मतलब देखो, मैंने अचीव कर लिया, तो मेरे आसपास मुझसे कोई पूछेगा तो आई विल गाइड हिम कि कैसे करना है, मैंने कैसे किया, कैसे कर सकते हो. तो और अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे को बिलीव करेगा ना. फेस टू फेस आप किसी से बात करके बताओगे. अभी भी आधे लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन देखते होंगे वो इमेजेस देख रहे हैं बस, और इंटरव्यू देख रहे हैं, और वो स्टिल भी कन्विंस नहीं हो रहे हैं कि पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी फील ही नहीं किया है, या
क्लोजली किसी को देखा ही नहीं है कि अचीव होते हुए। जस्ट उन्होंने 1 घंटे का इंटरव्यू देख लिया, 2-4 फोटोज देख लिया और बोले कि हाँ हाँ ये पॉसिबल है या नहीं है, बस उसके बेसिस हाँ के केस बना लिया। बट जिस बंदे ने 1 साल, 2 साल, 3 साल लगाए हैं, वो टाइम हम्म इंपॉर्टेंट है, वो टाइम वो मिस कर जा रहे हैं। हम्म करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बोल रहा है ना तू निशांत। तो इस चीज को जोन सा ये जोन सी प्रिवेलिंग ऑलरेडी चीज है मार्केट में, तो तेरे को क्या लगता है कि जोन सा पहली टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बंदा जिम के अंदर जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक अपने आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है और जो दिल आता है वो करती है, जो उठाता है वो करती है। यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब की एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, उसको ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि उनको एक्सरसाइज आ गई है, वो वाला करके, वो वाली सब चीजें करके उनको 6 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है और वो बोलते हैं हमको एक्सरसाइज आती है। तो ये ग्राउंड लेवल में ही मिसिंग है ना, कहने का मतलब। बिल्कुल सर, जहाँ मैं भी ट्रेन करता था, जहाँ पे भी जिम में, सोसाइटी के जिम में करता था, वहां पे पूछते हैं यार एब्स की एक्सरसाइज बता दो। मैं कहा तो एब्स की एक्सरसाइज मार लोगे, होगा क्या उससे? हम्म तुम एब्स की एक्सरसाइज मार लोगे, किस चीज के लिए मार रहे हो, उससे कुछ फर्क तो तुम्हें पड़ेगा नहीं। क्योंकि हम्म एब्स तुम मारो एब्स दिखाने के लिए, एब्स तो तभी दिखेंगे जब तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज डाउन होगा। हम्म। तो तुम अपनी मर्जी की भी एब्स की एक्सरसाइज मार लोगे तो भी तुम्हें दिख जाएंगे, बट जो मेन चीज मिसिंग है वो तुम कर नहीं रहे हो। करेक्ट। इसीलिए तो अभी भी बहुत सारे निशांत, अभी भी तुम देखोगे ना, अगर कोई हमसे कोई सजेशन पूछने की कोशिश करता है तो अभी भी मासेस पॉपुलेशन जो सी आती है ना, वो यही आगे पूछती है कि हमको, अगर किसी का चेस्ट के ऊपर फैट है तो वो हमको पूछ लेता है कि भाई चेस्ट की फैट की कोई एक्सरसाइज बता दो। क्या जिसका हिप्स और थाइज एफटी होता है तो वो बोलता है मेरे को थाइज की एक्सरसाइज बता दो, कोई एब्डोमिनल साइड्स की एक्सरसाइज बता दो। ये बहुत नॉर्मल कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है हर जगह। करेक्ट सर, हर जगह यही है, सब सेम क्वेश्चन पूछेंगे और वो बोलेंगे कि बस बन जाए। वैसे बनेगा ही नहीं ना। मैंने एक दिन तुम्हें एक्सरसाइज बता दी या तुम्हें मैंने एक दिन कुछ भी बता दिया, तुम थोड़ा ना कर पाओगे। तुम्हें तो पूरा प्रॉपर, जब तक कुछ भी अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होगा ना, प्लान तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। आइदर इट्स जिम और इट्स फिटनेस और एनीथिंग, कुछ भी अचीव करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, एक प्लान बनाना पड़ेगा, कोई तुम्हें गाइड करेगा। वो सारी चीजें अलाइन होगी तभी तुम आगे प्रोग्रेस करोगे और आगे उसको अचीव करोगे। अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट ही पिक करोगे ना, तो कुछ भी नहीं हम्म होगा। करेक्ट करेक्ट वो। बट बट ये अगर तुम मार्केट के अंदर देखोगे, ये सब चीजें होती जा रही हैं और इसका जोन सा सबसे ज्यादा जोन सा लॉस है वो जनरल पब्लिक को लॉस हो रहा है इस चीज का। क्योंकि अभी करंट में हो क्या रहा है कि एक बंदा, पहले से भी हो रहा था, अभी थोड़ा सा ज्यादा होना शुरू हो गया। पहले क्या होता था, एक लड़का कंपटीशन जीतता था, कंपटीशन जीत के आके जिम के अंदर ट्रेनिंग में एज अ ट्रेनर लग जाता था। मैं मिस्टर दिल्ली बन गया या मिस्टर बे बन गया, मिस्टर यूनिवर्स बन गया, तो या तो वो अपना जिम खोल लेता था अपना पैसा लगा के, या किसी जिम के अंदर ट्रेनर बन जाता था। ये पीछे से प्रथा चली आ रही है क्या। और हाँ हाँ। उसके बाद उसको जनरल पब्लिक उसको अट्रैक्ट करती है और अट्रैक्शन के बाद उसको फॉलो करना शुरू करती है और वो उसको वही बताता है जो उसने किया हुआ है। जो उसको जरूरत है वो उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं, क्योंकि उसने कभी एजुकेशन ही नहीं लिया। वो तो खाली वही बताता है जो उसने किया हुआ है, जो वो बताता है जो उसने खाना हुआ है। ऐसा ही हो रहा था तुम्हारे साथ भी पहले। हाँ बिल्कुल, बट एक चीज मैं लकी रहा, मैं किसी के वैसे वाले पाथ में नहीं गया, क्योंकि मुझे दूर से ही समझ में आ रहा था कि नहीं, ये वाले पाथ पे जाना ही नहीं है हम्म और इधर से करके फायदा भी नहीं है। हम्म तो इससे अच्छा तो मैं था कि हाँ, मैं मतलब मेरे पास तो मतलब माइंड में ये आ गया था कि ठीक है अचीव होगा ही नहीं। बट एक चीज अच्छी थी कि हाँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मैं सीख रहा था, तो मेरी बॉडी एक्टिव थी। फिटनेस हम्म फिटनेस लेवल में मैंने सोचा था कि हाँ एटलीस्ट मेरे पास स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि मैं वेट उठा रहा हूँ। हम्म फिटनेस होगी, बनेगा तो नहीं, बट हम्म एटलीस्ट मेरे को बेनिफिट ये है कि हाँ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट माई बॉडी वुड बी फिट। हम्म एटलीस्ट वो फिजिक अचीव नहीं हो पाएगी, बट हाँ बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा, तो आई थिंक 20-30% तो मैं वहीं पे हूँ जो मुझे अचीव करना है। बाकी 70% आई डेंट न्यू कैसे करना है, एंड आई वाज हम्म। लकी। मैंने ज्वाइन कर लिया टीम एंड आई एम वेरी हाँ, हैप्पी। वेरी गुड वेरी गुड निशांत। अब आगे क्या हो रहा है निशांत, अभी करंट में, इससे पहले क्या हो रहा था कि जिम्स में जाके ट्रेनर्स जाके लग जाते थे और ट्रेनिंग कराना होते थे, वो हिडन होता था, सब कुछ हिडन था, लोगों को नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, जब से सोशल मीडिया ब्रॉड हुई है बहुत ज्यादा, इसमें अगर किसी ने अपना 20 किलो 25 किलो 30 किलो अगर वजन भी गिरा लिया ना, वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की पिक फ्लोट करता है, उसके ऊपर एक अपना सा नया सा पेज बनाता है और लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है हैंड टू हैंड, कि भाई मैंने 20 किलो 25 किलो लूज कर दिया, मैं तुमको बताऊंगा कैसे लूज होता है। और उसकी एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाती है जनरल पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। धल्लल्ले से हो रहा है ये सारा कुछ, और ये मासेज में हो रहा है अब। बिल्कुल सर, हो रहा है ये हर जगह, अलग अलग लेवल पे हो रहा है। जितना बड़ा शहर उतना बेवकूफ बनाया जा रहा हाँ है। हाँ।
मतलब कि उसकी अपनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके पास यही क्वालिफिकेशन है कि मैंने 20 किलो 25 किलो कम किया है, तो मेरे को पता है कैसे कम करना है, तो मैं भी तुमको बताऊंगा कैसे कम करना है, और वो आगे चल पड़ता है। करेक्ट क्या? सर, ऐसी ऐसी हुआ है, लोग देख के कर लेते हैं ना। अगर किसी जिम में कोई ट्रेनर दो लोगों को ट्रेनिंग करा रहा है, तो बाकी जो 50 लोग हैं वो बोलेंगे यार ये दो ट्रेन कर रहे हैं, मैं भी इसी से ट्रेन कर रहा था। बट वो चेक नहीं करते कि उसने कितने लोगों को कुछ अचीव कराया और कैसे अचीव करवाया। मतलब हम्म। कहने वाला, आप ट्यूशन कोई ज्वाइन करोगे, आप पहले चेक करोगे ना कितने बच्चों ने हम्म। यहाँ से टॉप किया, कितने हम्म। परसेंटेज कराए। वो सब हम्म। स्किप गए, बस जिम में 3 अवेलेबल है, ये देखने में सही लग रहा है और ये दो हम्म। लोग इससे ले हम्म। इससे पूछते हैं और इसी से आगे करते हैं, यही करेगा। तो ऐसे तो मास पॉपुलेशन जो सी है वो बर्बाद होती जा रही है, वो ये ठीक है ना, बर्बाद हो जाती है। क्या? पहले कम स्टिप सप्लीमेंट यूज होते थे, स्टीरॉयड कम यूज होते थे, आजकल तो मतलब मासेस में होने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा लेवल में होने शुरू हो गए हैं। बिकॉज पहले कम जने कराते होते थे, अब बहुत सारे जने वही चीज कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कम जने बेवकूफ बनाते थे, अब बहुत सारे जने बेवकूफ बनाना शुरू कर दिए हैं, और जनरल पब्लिक इसमें गुमराह होती जा रही है। और उसका एक ही रीजन है कि अवेयर नहीं है, जनरल पब्लिक खुद ही अवेयर नहीं है, जिसके कारण उसको कोई भी बेवकूफ बना देता है। करेक्ट? करेक्ट। मैं बताता हूँ एक सिनेरियो था, क्या था, एक जिम में एक मेरे साथ एक था लड़का, मतलब मैं जिम करता था। तो उसने ट्रेनर को हायर किया होगा, बट वो मेरे से पूछा था कि यार मैं वे प्रोटीन कौन सा लूँ। हम्म। तो वो पूछ रहे, मैंने कहा कह रहा मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं कहा किससे ले हम्म। रहा है? मैं कहा मजा आ रहा है। हम्म। तो कह रहा हाँ, मतलब एक्सरसाइज सही करवा रहा है, मतलब मेरी मेरी लग जाती है। कह रहा, मैं कहा ठीक है। मैं कहा फिर वे प्रोटीन क्यों लेना है? तो वो कह रहे कि यार वे प्रोटीन तो चाहिए ना, मैं जिम जा रहा हूँ। मैं कहा तो फिर तेरे ट्रेनर ने तो तुझे कुछ बताया ही नहीं है, तो तू गलत जगह फंसा हुआ है। हम्म। अगर ये क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे हैं हाँ। ट्रेनर हायर करने के बाद कि मैं वे प्रोटीन कौन सा लूँ, हाँ। और अभी क्यों है कि नहीं वो भी नहीं पता है, तो फिर तो तूने गलत बंदे को हायर किया हुआ है ना। हाँ। तो करेक्ट। मैंने कहा अगर तूने पैसे दे दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो मैं देख, मैं तेरे को पेज देता हूँ, तो इसके ऊपर लाइक कर ले, देख शेयर कर, तेरे को पता लग जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। हम्म। हम्म। बट पता नहीं उसका बुरा मान गया होगा। चलो, दैट इज ओके, दैट इज ओके। बहुत सारे जने बुरा भी मानते जा रहे हैं, बहुत सारे हम देख रहे हैं कि लोग पता नहीं व्हाई दे आर गेटिंग अनॉयड। हम उनको जानते भी नहीं, हमको पहचानते भी नहीं, फिर भी हमारे साथ पता नहीं किस चीज की नाराजगी सरों को होती जा रही है, पता नहीं। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मैं तो किसी को मिलता भी नहीं हूँ, आज तक नहीं मिला मैं किसी को, फिर भी पता नहीं किस चीज की नाराजगी है। तो निशांत, जब तुमने ज्वाइन कर लिया था, टीम मोमिंदर ज्वाइन किया, तो तुमको बाहर की दुनिया और टीम मोमिंदर में क्या डिफरेंस महसूस हुआ, कि जो बाहर में चल रहा है, जो ऑलरेडी तू अभी अभी भी तुम एड्रेस कर रहे हो, हर जिम में जाके एड्रेस करते हो, बैंगलोर भी करा तुमने, अपने शहर में भी किया, जिम हर जगह जाके तुम कर चुके हो, तो तुमने टीम मोमिंदर के अंदर क्या डिफरेंस देखा जो बाहर के वर्ल्ड में नहीं है अभी तक? आई थिंक एक तो बाहर के वर्ल्ड में तो बस वर्बली बोल दिया कि आज चेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, 5 6 दिन हो गए, ये एक्सरसाइज करो, कौन सी करनी है एक बार बता दिया, बाकी हिट एंड ट्राई है। अच्छा आज ये मार लो, अच्छा आज ये मार लो, आज ये कर लो। आई हम्म। थिंक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि तुम्हें हम्म। ये करना है, ये स्केड्यूल हम्म। होना है, और स्केड्यूल कब फॉलो करना है, कब तक फॉलो करना है, कब चेंज करना है, क्यों चेंज हम्म। करना है। मतलब क्यों हम्म। तो है ही नहीं, क्यों तो है क्यों ही नहीं। है ही नहीं, क्या करना है वो भी प्रॉपर नहीं है। हम्म। अ, एक तो ये चीज मिसिंग है। दूसरी चीज, जिम में आपको कोई डाइट नहीं बताएगा, बस यही बोलेगा कि प्रोटीन ले लो। प्रोटीन ले लो। प्रोटीन क्या? हाँ, मतलब दूध दही पनीर ठीक है, लोग बोल देते हैं खाने को, बट ये बोलेंगे अल्टीमेटली वर्ड ये होगा प्रोटीन ले लो। कार्ब और फैट की तो कोई बात नहीं करता। हम्म। का हम्म। तो उल्टा है मेरा, प्रोटीन ही बहुत कम है, कार्ब और फैट बहुत ज्यादा है। बट ठीक है, ऑसम। वो मेरी ठीक है, पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, मेरी पर्सनल मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है उसके हिसाब से है। बट ये चीज भी मिसिंग है, डाइट भी मिसिंग है। तीसरी चीज, अब एक एक ट्रेनर इतने सारे लोगों को तो सिखा ही नहीं सकता। हाँ। आजकल पहले जाने चाहते हैं तो दो हाँ। तीन लोगों को हाँ। सिखाएं, हाँ। मतलब वो पॉसिबल भी नहीं है। आई थिंक एक बंदा इतने लोगों को, लिमिटेड आवर्स हैं, एक आवर्स के अंदर 50 60 100 मेंबर होंगे, हम्म। सीख नहीं सकता कोई। तो अल्टीमेटली आई थिंक वो कंसेप्ट ही फेल है कि लर्निंग हो ही नहीं सकती जिम में। मुझे तो ऐसा लग रहा है, अगर वो क्लासेस न ले तब तक तो लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो मैंने एक वर्ड यूज किया सभी के लिए कि ऑफलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग इज अ ब्लंडर, एंड इट इज अ बिग टाइम, जिसको हम बोलते हैं ना कि वो फेक है, यू नो। तो वो कहां तक तेरे को लगता है कि सही है? आई थिंक सर बिल्कुल सही है, क्योंकि जिम वाला अपनी तरफ से, जिसने जिम खोला है वो अपनी तरफ से सही कर रहा है, बट जो मेंबर्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब जिम के लिए तो सही है, उसने ट्रेनर भी हायर किए हैं जिसके बेसिस पे लोग आएंगे, इक्विपमेंट्स भी हैं, बट जो मेंबर्स आ रहे हैं, मेंबर्स के हम्म। लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि हम्म।
वो किस चीज के लिए आ रहे हैं वो उनको मिल ही नहीं रहा। और जिसने जिम खोला है उसको वो मिल रहा है जिसको मिलना चाहिए। तो तुमको मैं बता दूं, सारों को बता दूं कि हमारे जिम में तकरीबन तकरीबन 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो सी होती है वो जिम जाने के बाद 1 साल की मेंबरशिप देने के बाद 1 महीने के अंदर मैक्सिमम छोड़ देती है, और 11 महीने का पैसे बर्बाद हो जाते हैं उसके, जो कि एक जिम ओनर करने की कोशिश करता है, बिकॉज ही नोज कि एक मेंबर 1 महीना ही आएगा, उसके बाद आएगा नहीं। कोई भी बंदा मार्केट के अंदर ये तैयार करने की राजी नहीं है कि मैं अपने मेंबर को 11 महीने तक कैसे लाने की कोशिश करूं। नो वन इज वर्किंग ऑन दिस, नो वन इज वर्किंग ऑन दिस थिंग। हर कोई ये बना रहा है कि मैं कुछ ऐसा सा पैकेज निकाल दूं 1 साल का, जो कि वो पैकेज ले ले 1 महीने का बहुत महंगा है, 1 साल का बहुत सारा सस्ता देके, क्योंकि उसको पता है कि उसने 1 महीना ही आना, उसके बाद आना ही नहीं है, और वो सारा का सारा पैसा उसके पास ब्लॉकेज हो जाएगा। ये हर इंडस्ट्री में, हमारी हर जिम में ये वाला सीक्वेंस चल रहा है। ऐसा है, बिल्कुल सर, ऐसा ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। और ऐसे ही चलने के ऊपर और मैं बता दूं आप सभी को कि जोन सा बहुत ज्यादा हवा मचा हुआ है प्रोटीन 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 प्रोटीन, उसका एक जीता जाता मिसाल है आप सभी के सामने निशांत, जिसका अभी हम फिजिक दिखाते, एक बारी जरा लचक दिखाते, जरा फिजिक की नशा दिखाते थोड़ा सा सबको, तो थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर निशांत जोन सा एक बारी हल्का सा फिजिक दिखा दो, उतार के दिखा दो, थोड़ा सा उसको हटाना, तो हटा के थोड़ा सा ऑफ ऑफ द लाइट ले, ऑफ द लाइट, थोड़ा सा उधर से ले, कहीं दूसरी जगह से लाइट ले, लाइट के नीचे, हाँ ये, हाँ तो तुमने एंगल भी ना नहीं, हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला, थोड़ा सा कैमरे को ऊपर रखो ना, कहाँ नीचे रख दिया भाई, तो डायगोनल एंगल में आ गया, फ्रंट एंगल में नहीं है कुछ भी, क्या तो इसी जगह में रहना, थोड़ा सा चीज हाइट को लगा के। यस, सो ये देखो, ये है हमारे पास निशांत, आपको उसकी फिजिक दिखा रहे हैं ताकि आपको उसके बारे में बताएं। इसके आगे दिखा दो जरा, हम कुछ अभी पुशअप्स वगैरह नहीं लेंगे, इसके बाद लेंगे। तो आपको एक हल्का सा इशारा दिखा देता हूँ। निशांत है, निशांत की फिजिक आपके, थोड़ा सा कैमरे को नीचे करो निशांत, थोड़ा सा कैमरा नीचे करो। सो ये वाली किसी को पकड़ा दे यार, नहीं तो किसी को पकड़ा दे, नहीं तो किसी को पकड़ा दे। सो ये हमारे पास, ये देखो, ये निशांत है, ठीक है? ये निशांत कौन सा है, ये बैंगलोर में करता है, अभी इसने अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन करी है, और ये सामने आपके उसका एक फिजिक है, एक ये सामने फिजिक है, आप देख लीजिए, डोमिनल निकालो, यस, और ये सामने उसकी फिजिक है, ठीक है? एक नेक का पोज में मार दे निशांत, नेक का पोज में मार दे निशांत। Yes, can you see everyone? He's a nice densed person with 64 kilos. बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा टॉल नहीं है, शॉर्ट हाइटेड है, बट फिर भी he's dense। पीछे से डबल बाइसेप दिखा दो जरा निशांत एक बारी। सो आप देखेंगे पीछे से भी, अगर आप देखेंगे तो इसका मसल जोन सा ना खूब बढ़िया सा डेंस्ड है, खूब बढ़िया सा, क्या ठीक है, खूब बढ़िया सा। अब थोड़ा सा बैठ जाओ, उसके पास पोजिंग इसके बाद देंगे हम निशांत थोड़ी सी इसके बाद, ताकि तुम जो चीजें बोल रहे हो ना वो लोगों को एड्रेस होने के लिए ये प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ भाई, हम जो एड्रेस कर रहा है ना बंदा, वो हल्का फुल्का सा बंदा नहीं है। ही इज अ पर्सन हु होल्ड्स अ गुड फिजिक विद हिम, और उसके लिए उसका दिखाना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको रूबरू कराया उसका फिजिक भी आपके सामने, ताकि आपको पता चले उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है। अब इस जगह के ऊपर मैं अगर आप सभी से पूछता हूं तो आपको बहुत सारा प्रोटीन दिया जाता है, बहुत सारा प्रोटीन दिया जाता है, पर यही चीज यही पहुंचने के लिए अगर मैं निशांत से पूछता हूं, निशांत तेरा प्रोटीन इंटेक कितना है? मुझे लग रहा है 80 के आसपास होगा, 80 ग्राम। 80 ग्राम का प्रोटीन इंटेक है इसका, 80 ग्राम का प्रोटीन इंटेक है इसका करंट वाले हिस्से में, जो करंट आप देख रहे हो। और इस वाले 80 ग्राम के ऊपर भी रहते हुए हमने 4 किलो का मसल मास गेन किया है, 4 किलो का लीन मसल मास इसका गेन किया है पिछले कंपैरिजन टू पिछले। तो निशांत, जब तेरा पिछली ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुई थी, पहली ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुई थी, उसके बाद तेरे को ऐसा नहीं लगा कि तेरी ट्रांसफॉर्मेशन तो अब हो गई है, मेरे को सब पता है, तो मैं अब अपने आप कर लूंगा? आई थिंक जब मैंने टीम ज्वाइन किया था तब सोचा था ये कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद छोड़ दूंगा, बट जब ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट अचीव हुआ फिर यही लगा कि अभी तो सिर्फ 20% ही अचीव किया है जो कर रहा था, तो नेक्स्ट और अचीव करना है, तो उसके लिए आई थिंक छोड़ के फायदा नहीं है। मतलब इतना तो आई डोंट नो कर भी पाता कि नहीं कर पाता। जब आप कर लेते तो लगता है कि हाँ मैं कर लेता, ये नहीं किया है तो आपके माइंड में रहेगा पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा खुद से।
बहुत बढ़िया बात बोली निशांत ने कि जब तुम अचीव कर जाते हो ना तो तुमको लगता है मैं अचीव कर ही लेता ये। और जब तुम अचीव नहीं कर पा रहे होते हो ना उस टाइम आपको लगता है कि मैं कैसे करूंगा। सो ये जब किसी के पास चीज पहुंच जाती है ना तो उसके अंदर ना एक बहुत बड़ा सा कुछ आ जाता है कि मेरे को तो अब पता है सारा कुछ, जो कि निशांत में आया नहीं उस चीज के ऊपर। और निशांत ने अपनी, मैं बता दूं आपको, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसने 60 किलो में कंप्लीट करी। और उसके बाद हम तकरीबन 7 किलो की गेनिंग करके 67 किलो के करीब गए हैं। तो निशांत जो सा टॉप लेवल का 67 किलो का था उसमें तेरी कितनी कैलोरीज थी? कैलोरीज तो इतनी थी कि खा नहीं पा रहा था दिन में। आई थिंक 3100 3150 के आसपास थी। तो बट उसमें उसमें मेन चीज, मेन चीज क्या थी वो बताओ, मेन चीज क्या थी उसमें? उसमें सिर्फ प्रोटीन। आई डोंट थिंक सो 90 या 95 ग्राम्स, मतलब 100 से ऊपर तो किसी में गया ही नहीं है मैक्सिमम मेरा। हाँ। अब मुझे 100 से ऊपर तो फॉर श्योर कभी नहीं गया, बट अगर वेन देखेगा तो उसका 5 टाइम्स मैं कार्ब ले रहा था। तो आई थिंक 500 to 550 ग्राम कार्ब था, जिसके अंदर 2 से 3 किलो फ्रूट था। हम्म। तो और कहने की बात है सर, 2 से 3 किलो किसी के लिए अकेले, सिर्फ एक फैमिली सिर्फ अकेला लेके आती है एक वीक के लिए, तो उतना मैं दिन का अकेला खाता। वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम सारे के सारे देख लो 3100 कैलोरीज के करीब था जिसमें 500 प्लस ग्राम्स का कार्ब्स था। मात्र 80 से लेके 100 ग्राम का प्रोटीन था, इससे ऊपर कभी गए नहीं। और उसके बावजूद भी 67 करने के बाद हमने जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करी, इसकी शट डाउन शुरू किया, तो हम मात्र खाली 3 किलो ही नीचे आए हैं। 67 से 64 आए हैं और इसकी श्रेडिंग हो गई है। और ये खुद तेरे को खुद पता था कि तेरी श्रेडिंग हो जाएगी ऐसी वाली? वही था, जब आराम आराम से करके कैलोरीज आ रहे थे नीचे हम, तो मतलब लग नहीं रहा था। बीच में तो ऐसा हो गया कि 500-700 कैलोरी ड्रॉप हो चुकी है और वेट वहीं पे रहा है। हाँ। मैं अपने मेंटर से भी पूछ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी सारी, गया तो मैं कुछ गड़बड़ खा रहा हूँ जिसके कारण इतनी सारी कैलोरी नीचे चली गई है और मेरा वेट नहीं ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब या तो कहीं से मैं जो मेरी छोटी मोटी चीज सी खा रहा हूँ 1% टाइम जो भी अपने डे में, क्या वो ऐसे इफेक्ट कर रही है। पर मैं सोच रहा हूँ कर ही नहीं सकती यार, 500 कैलोरी तो मैं खा ही नहीं सकता। ठीक है, हम्म। इतना मैं जो फॉलो कर रहा हूँ फॉलो कर रहा हूँ। 1% मैंने अपने लिए रखा हुआ है, दैट आई कंपनसेट माई सेल्फ, मैंने रखा हुआ है। तो मैं कहा 1% में 500 कैलोरीज तो नहीं कंपनसेट हो सकी। तो मैं समझ नहीं आ रहा है कि कैलोरीज चलेगी, वेट ड्रॉप नहीं हो रहा है। पर सर बोल रहा है लुक देखो इंप्रूव हो रही है, तो तुम्हें तो हाँ। वो होना चाहिए, अच्छी बात भी होनी चाहिए। मैं एक्चुअली खुश तो था ही मैं, पर मुझे लग रहा था कि जब वेट नहीं ड्रॉप हो रहा है तो फिर शेडिंग से तो मैं दूर हूँ। हाँ। तो अल्टीमेटली उस फेज में मुझे लग रहा है 2-3 महीने में रहा, कैलोरीज भी कम हुई, वेट डाउन नहीं हुआ, लुक्स इंप्रूव हो रहे थे। मुझे भी पता था इंप्रूव हो रहे हैं, बट माइंड में रहता ना जब तक वेट ड्रॉप नहीं होगा तब तक वो हाँ। वाली हो गई। तो बट सर बोल रहे थे कि हमें वेट तो छोड़ दो, तुम्हारी लुक्स इंप्रूव हो रही है, हमें तो वो देखना है ना। बट मैं हम्म। हैप्पी, अच्छी बात है ना, नहीं वेट ड्रॉप हो रहा है। इतना वेट ड्रॉप हो गया तो फिर लोग पकड़ के कुछ ना कुछ तो हाँ। मेरा ये हो गया कि वेट कितना है, तो हाँ। फिर अब जब बोलते हैं हाँ फिर तो यार ये हो गया वो हो गया। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। सो मैं आप सबको बता दूं कि हमने निशांत का वेट जो सा है वो 64 में एंड किया, जहां पे अगेन ही वाज एट 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन थ्रू आउट। और थ्रू आउट जर्नी में इतना ही रहा है, तो इतना ही प्रोटीन इसको दिया है और जिसके कारण इसकी फिजिक भी निकल के बहुत बढ़िया आ रही है। सो निशांत, सबको ये लगता है कि हम ना इतनी देर तक पैसे देते रहेंगे क्या टीम को? क्या मतलब ऐसे पैसे देते रहेंगे क्या? तो तुमको क्या लगता है कि जो सा पैसे तुम मंथली हमको देते हो, अगर वो तुम ना दो तो तुम कुछ सेव करोगे कि टीम को देने के बाद सेव करोगे? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मान लो कि मैंने 4-5-6 महीने छोड़ भी दिया टीम, ठीक है, हाँ। कितने पैसे बचा, मान लो 40-50 हजार बचा लिए। उसके बाद दोबारा आके टाइम वापिस नहीं आएगा ना। टाइम, हाँ। मान लो मैंने अचीव कर लिया, हैप्पी केस। अगर नहीं किया तो मेरा टाइम चला गया ना। टाइम हम्म। इंपॉर्टेंट है। हम्म। हम्म। टाइम ही तो खराब हुआ ना। 3 साल में ये अचीव कर लिया, और जिम में कर रहा हूँ कॉलेज टाइम से, 7-8 साल से। तो हाँ। 3 साल ये अचीव किया है, और मैं कुछ टीम छोड़ के कुछ ऐसा कर दूं जिसके कारण मैं और टाइम में पीछे चला जाऊं, तो फिर वो मुझे लगता है वो बेवकूफी है। आई थिंक हाँ। अल्टीमेटली, आई डोंट नो छोड़ना नहीं छोड़ना, आई हैव नॉट डिसाइडेड, बट अल्टीमेटली जब तक मैं हैप्पी नहीं हूँ इंटरनली से कि हाँ ये वाली, हाँ अब मैं करेक्ट अपने आप ठीक है, तो मैं थोड़े टाइम के बाद तब छोड़ूंगा। आई डोंट नो करेक्ट स्टेज का, अभी तो करेक्ट करेक्ट। एंड दैट इट शुड हैपन लाइक दिस ओनली टिल द पॉइंट यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू वांट कि मैं अब इस कंडीशन के ऊपर है और मेरे को यहीं पे रुकना है और आगे का गोल मेरा अभी है नहीं। अगर मेरे को अगर यहीं पे मेंटेनेंस करना है तो आई विल मेंटेन माई सेल्फ एट दिस पर्टिकुलर लेवल एंड एंजॉय
एंड वेन एवर आई नीड इट आई विल कम बैक. सो बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है इस चीज के ऊपर, बिकॉज यू नो यू हैव अ प्लेस टू गो अगेन. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट के लोगों को लगता है कि हाँ हम कहाँ जाए, बट हमारे पास तो एक जगह है जहाँ पे तुम जा सकते हो. सो इन कंपैरिजन निशांत, जब तुम जिम जाते हो, बिकॉज मैं आपको और भी बता दूं एक चीज निशांत की, कि निशांत ने बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द एक्सरसाइज ना घर में की है. घर में क्या? यस सर. अभी हाँ, जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरा घर का सेटअप भी ग्रो कर रहा है. तो पहले इनिशियली तो रॉड था, वेट थी, स्क्वाट रैक था, डेट्स इट, बेंच था. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को लेवल भी बढ़ रहा है, तो मैंने एक अलग से मशीन लिया जिसके अंदर मैं वो सारी एक्सरसाइज कर सकता हूँ जो जिम में कर रहा हूँ, एटलीस्ट 80%. और ऐसे पिछले वाले सेटअप में भी नहीं मैं कर सकता था. पिछले वाले सेटअप में भी सर ने जो एक्सरसाइज दी करी है मैंने 1 साल और वो अचीव की है, उससे भी कर सकता था. बट मेरे को पर्सनली सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि यार मेरे में कैलिबर और है, तो थोड़ी और हैवी तो थोड़ा ब्रेन को सिग्नल उस हिसाब से जाता है कि हाँ ये थोड़ी है. डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई कर रहे हो, बोर नहीं होगे, नहीं तो फिर बोर भी होना शुरू हो जाओगे घर पे. तो मतलब मेरी मैक्सिमम ऑफ द एक्सरसाइजेस घर पे ही होती थी. अभी जब वर्क फ्रॉम होम थोड़ा सा इन एंड आउट रहता है, तो तब मैंने वो भी सोसाइटी वाला जिम ज्वाइन किया था. वो भी हाई फाई जिम नहीं था, बेसिक जैसे सोसाइटी में जिम होता है वो वाला. बट मैक्सिमम ऑफ द से कि मेरे अभी मैं घर पे आया हूँ तो भी मैं जिम अपने बाहर नहीं जाता, घर पे ही कर रहा होता हूँ. तो आई थिंक इट इज सेल्फ सफिशिएंट. इट डजंट मैटर कि किसी के पास इतना सब कुछ है कि नहीं है. और इवेंचुअली टाइम के साथ बंदा ग्रो करता है, तो मेरी मशीन्स भी ग्रो कर रही हैं, सब ग्रो कर रहा है. बट जैसे सर ने भी बोला कि यू शुड गो आउटसाइड आल्सो एंड एक्सप्लोर, अदर पीपल विल आल्सो एक्सप्लोर यू, एंड यू शुड आल्सो एक्सप्लोर अदर जिम्स. तो आई थिंक वो एक पार्ट है, वो दैट आल्सो. बट मैक्सिमम टाइम घर पे ही किया है. लोगों को तो मैं ये बोलता हूँ कि यार तो तुम्हें जिम जाने की जरूरत ही नहीं है. तुम जिम तब जाओ ना तुम्हारा ऐसा पहुंच गया तुम्हें जिम जाने की जरूरत है. और हमारा तो जिस हिसाब से लेवल है उस हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि जिम की भी जरूरत है, घर पे ही हो जाएगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एंड दिस इज द मैसेज टू ऑल ऑफ यू, जो ये सोचते हैं कि खाली जिम में जाके ही हम अपना परफॉर्मेंस ले सकते हैं. एंड दिस इज निशांत इज अ वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ दैट, कि इसने सारी की सारी मेजॉरिटी जर्नी इसने घर से करी है, जिम में गया ही नहीं है. कभी कभी जाता है जिम अगर जाना है, वो भी मैंने इसको बोला है कि यू शुड गो टू द जिम फॉर अ लिटिल गैदरिंग सो दैट पीपल शुड नो अबाउट यू आल्सो. सो अभी चलते हैं निशांत के ऊपर और उसका टेस्ट करते हैं कि अभी करंट में उसकी फिटनेस लेवल कितना है, बिकॉज 64 किलो के ऊपर है. और निशांत, बहुत सारे जने अभी भी पेज के ऊपर आके ये बोलते हैं कि तुम्हारा स्किन जो सा है वो स्किन अच्छा नहीं है, स्किन टेक्सचर अच्छा नहीं. मेरे को समझ नहीं आता कि स्किन टेक्सचर क्या होता है अच्छा, और इससे भी अच्छा क्या हो सकता है स्किन टेक्सचर. मेरे को अभी तक नहीं समझ आया इस चीज के बारे में. तुमको क्या लगता है तुम्हारा स्किन टेक्सचर कैसा है? स्किन टेस्ट तो मुझे लग रहा है एकदम परफेक्ट है. हाँ, टैनिंग जरूर बोल सकते हैं, आर्म्स और फेस पे है. उसके अलावा तो इतना मक्खन की तरह है कि मक्खन की तरह. हाँ, कि एक ड्रॉप की गिरेगी तो वो नीचे तक पैर तक पहुंचेगी. इतना स्लिपरी है कि बीच में अटकेगा नहीं, सीधा नीचे जाता है. इतना स्लिपरी है मेरा है स्किन, बेबी स्किन है पूरा का पूरा. और तुमको अब इस टाइम में निशांत, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तुमको लगता है कि तुम्हारे पास डिसेंट मसल मास है? हाँ, मतलब देखो, हैप्पी तो कोई कभी होता ही नहीं है, बट हाँ लास्ट के कंपैरिजन में बोले तो हाँ डिसेंट मसल मास हो गया. जो मेरे माइंड में है उसके कंपैरिजन में तो मैं अभी दूर हूँ. बट वेरी गुड. वो तो टारगेट होना भी चाहिए हमारा, वो आगे प्रोग्रेस होता रहना चाहिए. और व्हाट अबाउट योर स्ट्रेंथ निशांत, तुम्हारी स्ट्रेंथ लेवल कितनी चल रही है अब करंट में? स्ट्रेंथ मेरी, मतलब देखो, कुछ एक्सरसाइजेस मैं डेलिबरेटली ज्यादा हैवी नहीं मारता, और जो मारता हूँ उसमें अभी इस स्टेज में भी अगर मैं देखूं तो इस बॉडी वेट पे भी स्टार्टिंग में भी आई थिंक 26-27 केजीज का डंबल मारता हूँ. बट ये नहीं है कि 4-5 रैप मार रहा हूँ, 12-13-14 रैप मारता हूँ. तो अगर कोई बोलता है मैं 35 किलो के डंबल से बेंच प्रेस लगाता हूँ या कुछ लगाता हूँ, तो वो ठीक है. जब तुम रैप पे आओगे ना तो 12-14 रैप 8 रैप में खुश हो जाओगे. तो 27-28 केजीज में मैं डंबल बेंच प्रेस लगा लेता हूँ, डंबल प्रेस. और अगर बेंच प्रेस की बात करो तो आई थिंक 85 के आसपास आराम से मैंने मारा हुआ है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एंड 85 किलोज विद 64 किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इज मैसिव. बहुत बढ़िया सा, जिसको बोलते हैं बहुत सॉलिड सी स्ट्रेंथ बोलते हैं. और वही वाली सॉलिड स्ट्रेंथ दिखा दे भाई, पुशअप्स दिखा दे सबको, एंड ट्राई टू गिव देम द बेस्ट ऑफ व्हाट यू वर. एंड उसके बाद तुमको सारी की सारी पोजिंग दिखाएंगे कि पोजिंग कैसे की जाती है.
और क्या उसका इसका हाउ डिड ही फील व्हेन ही अप्रोच, बिकॉज इस टाइम उसकी पोजिंग और जो उनका फोटो शूट है वो टीम की लैब के अंदर आके हुआ, जो कि स्पेशली बैंगलोर से आया है यहाँ पे, और इसने अपना फोटो शूट करवाया यहाँ पे आके, एंड दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग। सो पुशअप्स और उसके बाद हम लेते हैं। हाँ बोलो। एक मिनट सर, मैं एक बार अपनी वाइफ को थैंक करना चाहता था, शी नीड टू गो आउट, अच्छा, तो यस, बुलाओ ना उसको, हाँ बुलाओ हाँ, यार, बुलाओ। सो आई थिंक So निशांत की वाइफ है जोन सी, शी इज अ सपोर्टिंग यूनिट फॉर ऑलवेज ऑल वाइफ्स आर वेरी सपोर्टिंग। मॉर्निंग, कैसी हैं? Hello. मॉर्निंग। हेलो जी। Yeah, yeah. दिस इज अ ब्यूटीफुल कपल। कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील निशांत अचीविंग दिस गोल एंड अचीविंग दिस मॉडल लाइक फिजिक? हाउ डू यू फील इट? I feel super awesome looking at him. पहले भी अच्छे लगते थे, but like I never know like he could get this kind of physique. Like वो ही है कि चीज मतलब सोचा नहीं था, वो मिल गया. वो मिल गया। अब तो उसकी फिजिक इतनी है, बहुत सारी लड़कियां पीछे पड़ रही होंगी तेरे को, है? इसका फोन जरा ध्यान से रखना है। बोला था अंगूठी डाल के। Yeah. Very good. And do you think that he is eating good enough for food when he's at home? Yeah. Like उसमें like eating and all में कभी कोई हमें दिक्कत नहीं रही. Like we have been long with this journey with this team of Maninder. तो ऐसा कभी लगा आ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी भी खुद की भी यही थिंकिंग थी कि जो लोग जिम जाते हैं, जो ऐसा बॉडी बनाते हैं, वो खाना पीना कम कर देते हैं, एब्स होते हैं, तो खाना पीना कम करना पड़ता है, लाइक सॉल्ट इनटेक को कम करना पड़ता है, ऐसा ये चीज सुनी थी, मिथ थे, आई नो मिथ्स थे सब, बट नाउ आई बिलीव सारे मिथ्स डस्टेड हो गया. बीच में तो सर डिस्कस भी करते हैं कि मैं बीच में ऐसी डाइट थी कि 4 रोटी थी सर, दिन की और रात की, तो डिस्कस भी कर रहे थे कि देखो इतनी रोटी भी मैं खा रहा था, फिर भी इतनी अच्छी अचीव फिजिक्स, मतलब 67 68 वेट के ऊपर भी ऐसा नहीं था कि मैं आउट हो चुका था एकदम, मैं भी जिम के अंदर फिर अभी भी टॉप 5% के अंदर ही होता था अपने या किसी भी जिम में. तो आई थिंक बट मेन सपोर्ट इसी का रहा है, क्योंकि डाइट देना या करना या जो भी है, मैं तो काम में बिजी रहना है, बट डाइट पहुंच जाती है आराम से एकदम टेबल पे, ये फ्रूट टाइम हो गया, ये दूसरा टाइम हो गया. दिस इज द बेस्ट थिंग आई टेल यू। जिसको ये चीज नहीं मिलती ना, उसकी बॉडी बनती नहीं है क्या? एंड दिस इज अ रीजन व्हाई वी अप्रिशिएट ऑल द फीमेल, स्पेशली घर में जितनी भी है, या मदर या वाइफ बेसिकली, क्योंकि इफ अगर तुम नहीं होती ना, तो इसकी ये बॉडी बनती नहीं, ये फिजिक बनती नहीं, तो इट मीन सारा क्रेडिट ना सारा तुम्हारे ऊपर है, एवरीथिंग गोज टू यू, इट इज नॉट हिम, इट इज नॉट अस, इट इज यू. डाइट तो है, बट हार्ड वर्क, मेजरली हार्ड वर्क आई वुड से. हार्ड वर्क, एवरीवन डज इट, टाइम एवरीवन डज इट. टाइम भी तो एक्स्ट्रा, देखो मेरा टाइम तो लिमिटेड ही है, तो 1.5-2 घंटे तो जिम में चले जाएंगे, करे ये सब किया, तो आई थिंक वो भी है, टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, टाइम भी चला जाता है थोड़ा, तो बट आई थिंक. अच्छा, मेरे को बताओ, बहुत सारे बंदे ना ये बोलते हैं, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि इसकी ना डाइट बहुत ज्यादा डेफिशिएट कर दी होगी, इसको पतला कर दिया, इसको कमजोर कर दिया, इसको वीक कर दिया, इसको खाने को नहीं दिया होगा, इसको रात को चपाती बंद कर दी होगी, इसको तो कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा है, सीकड़ी कर दिया, बीमार कर दिया. क्या बोलूं मैं उनके लिए? भाई तुम भी बता दो अपने पति के लिए ये चीज. तो देखिए वो हमारे रिलेटिव्स भी बोलते हैं, दूर क्यों जाना हमारे तो मुझे बोलते क्या हो गया, क्यों नहीं, मतलब है ये है, मतलब जब श्रेडेड थे, अब तो लाइक ऐसा कुछ नहीं है, बट सी जिनको नॉलेज है, जिनको पता है कि फिटनेस क्या होती है, लाइक बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल क्या होता है, मतलब वर्कआउट क्या होता है, उनको तो हम समझा सकते हैं. जिनको नहीं पता है उनको समझा के कोई फायदा भी नहीं है, राइट? वी नो कि क्या है, बॉडी अचीव करी है, सो लॉन्गर टर्म में ही विल बी लाइक फार बेटर देन मेनी ऑफ देम. वेरी गुड. उस पतले होने से, बहुत उस मोटे बंदे से होना जिसके पास बहुत सारा फैट है और बीमारियां हैं, उससे पतला और ये श्रेडेड होना बहुत अच्छा है. एग्जैक्टली, है ना? मतलब वेरी गुड. क्या बोलो, वो लोग ज्यादा लाइफ में क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा खा पी के क्या कर लेंगे, लाइक अलग से बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है. अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे हो, अपनी फिजिक पे ध्यान दे रहे हो, मे बी और सर ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में बेबी हुआ था, ये हिज नेम इज कायरिश, तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी, तो आई थिंक वो भी उस वाले टाइम में की थी कि बेबी हुआ था. हाँ. आई थिंक नाउ इज 2, तो वो 2 साल पहले की है पहली ट्रांसफॉर्मेशन भी, तो उसी के आसपास ही था, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इट इज पॉसिबल, मतलब एवरी सिचुएशन में एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू विल हैव टू मैनेज एंड यू हैव टू हैव सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, स्पेशली योर वाइफ. करेक्ट. तो बताओ, सबको एक मैसेज दे दो सारों को कि टीम मोमिंदर में रह के 2 साल 2.5 साल 3 साल ये रहा है हमारे साथ. तुमको क्या लगता है कि सबको टीम मोमिंदर ज्वाइन कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? क्या मैसेज दोगी सभी फीमेल्स को,
हस्बैंड्स के लिए, जितनी भी वाइफ्स हैं, सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, तुम्हारे घर का माहौल है, जो तुमको आता ना, जैसा तुमको वो आता है वैसे सबको मैसेज दे दो। मेरा वैसे तो सभी के लिए, मेल फीमेल सबके लिए सेम ही रहेगा, बिकॉज सी यू ऑलवेज नीड अ गाइड, यू ऑलवेज अ गाइडिंग फोर्स। सोचते तो सब सोचती हूँ ऐसा नहीं है, अब 2 साल से 3 साल से इनको देख रही हूँ करते हुए, तो मैं भी कई बार मोटिवेट पर हटी हूँ, तो बट लेकिन गाइडिंग फोर्स होती है ना, जैसे जो टीम अंदर के मेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन खुद से हम नहीं कर पाते हैं, वो मेंटरशिप जो है वो कहीं और नहीं मिलेगी। बहुत बार पहले मैंने भी खुद भी जिम किया है, ऐसा नहीं है, बट फिर वही ऑन एंड ऑफ वाला सीन चला मेरे साथ। तो ये बोलूंगी कि आपको गाइडिंग फोर्स चाहिए होती है हमेशा, एक आपको हमेशा चाहिए होता है एक मेंटर, कि हाँ जो आपको वो मोटिवेट करे, वो चीज आपको चाहिए, तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। और तुमको लगता है कि हम जो चार्ज करते हैं वो क्या ठीक है कि ज्यादा है कि कम है? आई वुड से इट्स एन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट है तो आप अच्छी करोगे ऐसा नहीं, अच्छे स्टॉक्स में भी कर सकते हो। अच्छे स्टॉक में भी कर सकते हो। करनी तो आप सोच के समझ के करोगे और अच्छी करोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप और भी मार्केट में जो प्लेयर्स और भी जो लोग हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या चार्ज कर रहे हैं, मे बी ज्यादा भी करते होंगे और कुछ रिजल्ट ही देते होंगे, बट अभी हैव सीन कि जो रिजल्ट्स आए हैं, सो आई फील लाइक पैसे रख देनी चाहिए अगर आप रियली मोटिवेटेड हैं करने के लिए, सो यू डेफिनेटली जॉइन। Thank you so much, and thank you and congratulations to you for your hubby achieving this milestone, जो कि खाली तुमको मैं फिर बता दूं, खाली वर्ल्ड की 2% की पॉपुलेशन है जो इस लेवल में पहुंचती है, खाली 2%, and your hubby has reached the 2% of a population. It means he is ahead of 98% of the world population and standing over here and spreading the fitness to the world. और बाकी जने जितने भी हैं ना, वो नाराज हो रहे हैं, वो खुंदक में आ रहे हैं, वो बुरा बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, because they are jealous of this boy. ऑलवेज भी देयर ना, वो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो तो आएंगे, लोग कमेंट्स करेंगे, इवन नेगेटिव पे भी बोलेंगे कि क्या है ये नहीं है, बट जो चीज हम देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता। दे विल नेवर हेटर्स, वो हेटर्स ही रहेंगे, वो हेटर्स नहीं आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एंड थैंक यू सो मच। और इसका फिटनेस टेस्ट करने का टाइम आ गया, एक बार इसका फिटनेस टेस्ट करा दो जरा, पुशअप्स की बारी आ गई है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस टू बोथ ऑफ यू, सच अ ब्यूटीफुल कपल, एंड यू नो may God bless both of them and the kids and the whole family, because this is what we want, the whole culture which we are trying to change for each and everyone, is that what we believe? Yeah, खाली लोग तो बोलते हैं खाली yes, yes, yes. Come on, Nishant, give your best now. Tight hands, nice palm pitched up, and then go. Yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A1 जा रहा भाई, A1 जा रहा है। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, बहुत बढ़िया आएंगे भाई, बहुत बढ़िया आएंगे भाई। 71 लेने भाई, 100 तो पूरे करना है, 100 से नीचे नहीं आना, यू आर नॉट अलाउड। 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, come on, 79, बहुत बढ़िया, come on, 80, 20 more to come, 20 more, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, keep going, keep going, keep going. This is 80 from Nishant, go. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, come on, 89, and 90, come on, 10, last 10, come on boys, come on, ये देख लो भाई आपके सामने, ये 90 पुशअप्स पहुंच गया ये। 91, 92, 93, come on, come on, 94, very good, 95, come on, come on, come on, 96,
97, 98, 98. Come on, come on. Yes, Nishant, keep on. 99. And that's 100. And one more to go. 101. And that's how this goes. Beautiful. 102, 103, 104, 105. Come on, come on. ये देखो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सीनियरिटी. क्या? 106, 107, 108. Come on, come on. 108, 109, 110. Solid, solid, solid. ये देखो छोड़ नहीं रहा है वो. 100, 111. सेकंड डल गया. को बहुत बढ़िया. And you know he is putting up his best. He doesn't want to take it off. 112, 113. 114. और देखो कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है उसका कोई रेंज के ऊपर भी. 115. कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है उसकी रेंज पूरी की पूरी टिकी हुई है. 116. और he has something in his brain that he is not going to come down before that. 116, 117, 118, 119. And he has some goal. You see, when you have a goal, it is your goal. It is not my goal. 120, 121. Very good. Very good. बहुत बढ़िया. 122, 123. Very good. Very good. 123, 124. Come on, come on. Can you see the determination? Can you see the 125? Can you see this passion inside? 126, 127, 127. Can you see the passion inside? 128, 129, 130 push-ups. Can you see the passion? भाई ये रुक नहीं रहा है. तुम देखो ये रुक नहीं रहा है. 131, 131, 132. बहुत बढ़िया. ये देखो he has some mission और छोड़ेगा नहीं because इसने 2 बारी ट्रांसफॉर्मेशन करी हुई है भाई. ऐसे नहीं छोड़ने वाले. क्या? 133, 100. Can you everyone? 34. Can everyone come up with the boosting? 35, 135 हो गया. टारगेट है इसके पास 150 का टारगेट लेके चल रहा है लड़का. 136, 137, 138, 138. 12 और 100, 139. Can you everyone boost him? 139, 140, 140 हो गया भाई. Come on, Barry. Come on, boy. Come on, you can do it. Come on, you can do it. 141, 142. This is known as seniority. 142. Come on. 143. Come on, boy. 144. Come on, boy. You can do it. 144. ये अपने बच्चों के लिए कर रहा है. 145 for his wife and for his kids. 146. Last 146, 147, 148. बहुत बढ़िया. This is known as pure love for the family. Pure love from the family. 149 and 150 and 151. Can we have a good round of applause? Highly, highly appreciated. This thing really deserves a big round of applause. इसको बोलते हैं प्योर जिद्दीपन. 70 में ये अटक गया था. 70 रैप्स के ऊपर ये अटक गया था, पर इसके दिमाग में था 150. जब आपके दिमाग में फाइनल गोल होता है ना, आपको कोई ना रोक नहीं सकता. हम छोटा सोचते हैं. हाँ, गोल भी चेंज होता रहा. पहले 70 से 90, 90 से 100. यस. 100 वेरी गुड. फिर 151. वेरी गुड, वेरी गुड. तो निशान 151 ऑफ पुशअप्स. तेरे को लगता था तू कुछ कर लेगा आज? सर मैंने कभी 50 से ऊपर नहीं किए. बहुत बहुत बढ़िया. मेरा दिल इतना खुश हुआ आज बिकॉज एट 70 ही वाज जस्ट अबाउट टू फिनिश इट अप. और 100 का टारगेट दिया और 100 के ऊपर इसने 150 का टारगेट जो सा खुद डाल दिया. इसको बोलते हैं वंस यू गिव द टारगेट टू योरसेल्फ, नो पर्सन कैन स्टॉप यू. नो पर्सन कैन स्टॉप यू. यू हैव टू. जब सोचो तो बड़ा सोचो, छोटा क्या सोचना.
छोटी सोच से बाहर आओ और बड़ी सोच के ऊपर आओ, सारों के गोल अचीव होंगे, ये हमारा वायदा है। 150 पुशअप्स कोई पतला सा वीक सा मरझाया हुआ लड़का नहीं कर सकता। जिसके पास अच्छा सॉलिड सा रेशियो ऑफ मसल मास होता है ना, वही 150 कर सकता है। चैलेंज है किसी के भी पास, कोई भी बंदा जो भी बोल रहा हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके चैलेंज है, कोई बीट कर जाए 150। हमारे पास 200 वाले भी पुशअप्स वाले भी हैं। दिस इज 150 पुशअप्स। Challenge to anyone who is saying anything about Team Mominder and the members. This is an open challenge to each one of you. चलो भाई निशांत, सबको रूबरू करा दो अपनी फिजिक के साथ। आप तुमको फिजिक दिखाते हैं निशांत की सुंदर सी फिजिक तुम सभी को, ताकि आप सभी को पता चले कि किस लेवल की फिजिक है। 150 किलो, 150 पुशअप्स, 151 पुशअप्स करने के बाद he is all there to give you a nice beautiful post down, nice beautiful post down जिसको बोलते हैं, वो लेके आया है। ये देख लीजिए आपके सामने है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो पिक्स हैं आपके सामने है और जो सामने है वो सामने है। हम तो सभी को यही बोलते हैं कि हम इसीलिए सामने लेके आते हैं सभी को, ताकि सामने रूबरू हो जो भी फिजिक है आपके सामने। डबल बाइसेप पोज with a abdominal structure, and you can see nice beautiful abdominal structure. I want to have a different place Nishant, so that some पीछे कोई ब्राउन से कोई चीज आ जाए या कुछ ऐसी चीज आ जाए जहां पे तुम अगेंस्ट द लाइट होना चाहिए। अगेंस्ट लाइट पीछे हो तुम, उसके बिल्कुल उसके सामने लाइट ना हो, अगेंस्ट द लाइट हो। इधर आइए। हाँ, ये आ जाएगा। तो आप सभी के लिए मैं आप सभी के लिए ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप सभी उसकी ना फिजिक बहुत प्यार से देखें, प्यार से। क्योंकि अगर उसकी फिजिक आप देखेंगे, थोड़ा सा दूर कर दे इसी को दूर कर दे, थोड़ा सा दूर कर दे। क्योंकि आप उसकी अगर फिजिक देखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा 150 पुशअप्स जिसने मारे उसकी फिजिक है कैसे दिखने में। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी, और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वो कैसा निकल के आया है वो आप देखेंगे यहाँ पे। क्या सुंदर सा बिल्कुल स्किन टेक्सचर, जो भी बोल रहा है कि उसका स्किन कैसा है और कैसा नहीं है, सामने आ जाए और आप बात करें ना। बिल्कुल हम लाइव आए हुए हैं, लाइव में आके कोई बोलता नहीं है सामने। जो भी बोल रहा हमारे सामने आके बोलो ना, क्या पीछे क्या बोलते हैं। चलो, यस दिस इज गुड नाउ, यस गो डबल बाइसेप पोज, यस गो। सो ये रहा डबल बाइसेप पोज हमारा निशांत का, विच ब्यूटीफुल स्किन टेक्सचर, ब्यूटीफुल जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही बढ़िया सा। यस, एंड नाउ विद अ नेक पोज, इसी के साथ ट्रैप्स का पोज, मैस्कुलिन पोज मार दो। एंड यस, आई वांट यू टू यूज द ट्रैप्स आल्सो। अच्छी तरह ट्रैप्स करके निकाल पीछे से। यस, ये वाला पोज, ये देख लीजिए आप, ब्यूटीफुल ही हैज अ पोज एंड एब्सोल्युटली रॉक, नाइस। यस, साइड चेस्ट का पोज मारेगा, साइड चेस्ट का पोज मारेगा। And a brilliant side chest pose. Brilliant. Excellent, excellent, excellent. ये देख लीजिए, ब्यूटीफुल उसका अच्छा सा मसल मास है। चेस्ट इतनी भरी हुई है कि आपको कहीं मिलेगी नहीं इतनी भरी चेस्ट, और बोलते हैं मसल मास कम है। पीछे से दिखाओ, यस, ट्राइसेप दिखा दो, यस, एंड ओब्लिक साथ में, यस, ओब्लिक्स एब्डोमेन, यस, ये देख लीजिए, ब्यूटीफुल फिजिक इसकी, ब्यूटीफुल। और पीछे से डबल बाइसेप पोज। ये रहा विद डबल बाइसेप क्रिसमस ट्री बिफोर द क्रिसमस। चेस्ट को उठाओ ऊपर, चेस्ट को उठाओ, यस, और स्कैपुला को खोल दो हल्का सा, यस, यस, बस 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 बस। ये देख लो भाई, ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री ही हैज इट। नाइस श्रेडेड डेल्टॉइड, बिल्कुल तीखा सा जिसको बोलते हैं ना, तीखा सा। एक एब्डोमिनल का भी पोज मारेगा निशान, पूरा हाथ एल्बो पर ले जाके, यस, एंड यू कैन सी अ नाइस एब्डोमिनल। ये देख लीजिए भाई, बहुत ही सुंदर सा नजारा तुम सभी के सामने। शायद वहां पे पोजिंग करो जहां पे पिछली बार की थी ना तुमने, वो वाला लाइटिंग बहुत अच्छी थी जहां शुरू में की थी। इसमें वो वाला साइड कौन सा है? ये वाला। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा करो, थोड़ा सा पीछे रख दो, और एक, हाँ, यहाँ पे ये आया ना, ये आया ना। अब देखो, अब तुम्हारे को नजारे आएंगे बड़े, अब आएंगे नजारे तुमको थोड़े से और फिजिक देखने के। सो एक बार पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। यस, नाउ, यस निशांत, डबल बाइसेप पोज नाउ, यस, ये देख लीजिए डबल बाइसेप पोज। थोड़ा सा आगे आ जाओ निशान, थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा, बस, चलो, यस, ऑल पोजेस नाउ निशान, ऑल पोजेस। नेक का पोज मारो, चल, यस, ये देख लीजिए नेक का ब्यूटीफुल पोज ही हैज इट, सम ब्यूटीफुल पोज ही हैज इट। ब्रिलियंट। एक वर्ड ही बहुत कम है, और इतना जबरदस्त, जिसने 150 पुशअप्स करे और उसके पास ये वाली फिजिक है भाई, इससे इंस्पायर हो जाओ सारे के सारे। जिसने 150 पुशअप्स कर लिया उसको एप्रिसिएशन बनती है भाई, एक सारों की तरफ से एक एप्रिसिएशन बनती है इसको,
कि आपको इसने अगर इंस्पायर किया है, उसकी फैमिली ने इंस्पायर किया है, आपके अंदर एक जज्बा दिया है कि यस मैं भी कर सकता हूं, तो भाई कर दो भाई एक बार क्या। इट ही रियली डिजर्व्स एवरी पॉसिबल एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। इतनी मेहनत इसीलिए की है क्या कि ये हॉट सीट के ऊपर आए और आप सभी को ये बताएं। थैंक यू सो मच निशांत फॉर दिस एंड गॉड ब्लेस यू। और निशांत कैसा लगा तेरे को, तूने बैंगलोर से आके तूने टीम उमिंदर की लैब के ऊपर आके तूने फोटो शूट दिया, कैसा लगा तेरे को, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? लास्ट टाइम जो फोटो शूट किया था उसमें तो आई डोंट थिंक सो कुछ मैंने किया भी था अच्छे से, बट टीम लैब में करने के बाद अलग ही लेवल था। तो समझ में आया कि फोटो शूट भी कैसे करते हैं, और आपसे बात हुई, आपकी पर्सनैलिटी, आपके थिंकिंग है, उससे भी इंस्पायर हुए। मतलब कुछ है तो आई थिंक टीम इन द लैब्स में आके भी आई थिंक वो भी बेस्ट एक्सपीरियंस है। एटलीस्ट यू लर्न समथिंग, पोजिंग बीट आगे के लिए। मतलब जैसे पिक्स लेने हैं अपने, कि पोज कैसे करना है, फिजिक है बट फिजिक दिखानी भी आनी चाहिए। दैट इज मैक्सिमम ऑफ द केसेस में क्या होगा, अचीव ही नहीं करेंगे। अचीव कर लिया तो आपको दिखाना ही नहीं आएगा कि क्या आपके पास है। तो जैसे बोलते हैं ना, जो एक टीचर ही है जिसको पता है स्टूडेंट का क्या कैलिबर है, क्या अचीव। तो आई थिंक वो सारी चीजें सीखी। आई थिंक 3-4 आवर जितने भी हम साथ में थे, 5-6 घंटे, तो आई थिंक मल्टीपल डायमेंशंस में चीजें सीखी हैं। कुछ डेरिवेटली आपने सिखाई हैं, कुछ मैंने खुद ही सीखी हैं, कुछ मैंने खुद ही ग्रास्प की हैं आसपास ही बात करके। तो आई थिंक वो आई थिंक ब्रिलियंट है, वो कहीं नहीं मिलेगा। हम उसको लैब बोलते हैं तो ठीक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बैठ जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं नजर आ रही है, अच्छा बैठ बैठ के उस जगह पे बैठ जाओ बस। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। योर फेस इज लिटिल कट ऑफ, तो तुम्हारी बॉडी तो दिख रही है बट सो ये रहे हमारे पास निशांत जो कि बैंगलोर से हैं और पंचकुला में रहते हैं, और स्पेशली टीम मंदिर के लैब में आए थे। तो टीम मंदिर का जो हम लैब बोलते हैं वो लैब ठीक बोलते हैं कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल लैब ही है एकदम। मतलब अब तो वो जैसे मैं बोला था, प्री वेडिंग डेस्टिनेशन होती है ना, जैसे जहाँ भी आई थिंक वो उसी के हिसाब से पॉपुलर होने वाली है, जिस हिसाब से धड़ाधड़ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं। और आई थिंक आपका टाइम मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि अब तो इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएंगी। और बट पर्सनली आपको थैंक यू, क्योंकि मेरे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी भी रही है, क्योंकि यू वर देयर ऑलवेज की फोटोशूट के टाइम पे। और मैं तो फोटोशूट डे का ही बता रहा हूँ, तो उस यू आर अवेलेबल देयर मेकिंग श्योर की बेस्ट लुक इज कमिंग आउट, एंड यू आर गाइडिंग मी द फोटोग्राफर। So I think that is that was really that is my duty, and I do it because I like to do it. This is a passion inside me. That is my duty, that I should make sure that every member should achieve and get to the best of the best. और उसी के लिए हमने टीम मंदिर का लैब बेसिकली आप सभी के लिए रखा है। एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग। आप सबको लगता होगा कि हम चार्ज यूज करते हैं टीम मंदिर के। अगर आप देखेंगे कोई भी जिम हायर करने की भी अगर आप देखेंगे, यू हैव टू एक्चुअली हायर अ जिम, हायर अ फोटोग्राफर, तो दोनों हायर करने पड़ते हैं। पर टीम मंदिर की लैब हमारे सारे मेंबर्स के लिए उनकी लैब है, उन्हीं की लैब है, एंड दे आर द ओनर्स आल्सो ऑफ दैट। सो एंड दे आर ऑल एलिजिबल टू कम एट एनी टाइम एंड यूज दैट लैब एंड एंजॉय द वर्कआउट एंड गो बैक। तो उन्हीं की लैब है, इसीलिए इट इज, वी डोंट से दैट इट इज माय लैब, इट इज आवर लैब ऑफ टीम उमिंदर। दैट्स व्हाट वी डू इट। सो निशांत, सबको जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज तुम्हारी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आ गई और लोग तो अभी ज्वाइन भी नहीं किया, लोग अभी शुरू भी नहीं किया है, स्टार्ट भी नहीं लिया, और तुमने दूसरी भी निपटा दी, और लोग अभी भी बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, आप जाएं ना जाएं। हवा बनाया हुआ टीम उमिंदर के, ऑनलाइन को हवा बनाया हुआ है, और बोलते हैं कि हमको तो बंदा चाहिए साथ में तभी होगा। तो क्या कहना चाहते हो? मैं ये बोलने वाला हूँ, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगी, तुम लोग भी बैठ के देखते रहोगे, तो वो सिचुएशन मत आने दोगी, तुम मेरे को दोबारा देख रहे होगे थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में दूसरी साइड बैठ के। तो आई से कि अगर पैशनेट हो और स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन हो ना, तो आई थिंक टीम मोविंदर इज द राइट थिंग। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं हो, टीम मोविंदर भी ज्वाइन कर लोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। डिसिप्लिन हो गया हो और देखो जो भी अचीव होना है, तुम सोच भी नहीं सकते, उससे भी जल्दी अचीव हो जाएगा, बट तुम्हारी डिसिप्लिन और 100% चाहिए होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट टाइम भी यही बोला था, वेट मत करो, अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चाहिए हेल्प करने के लिए। वो अब इजीली कोई मिलता नहीं है, तो अभी तो लोग लकी हैं, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने को पता लग गया, नहीं तो कैसे पता लगता है।
हम कहाँ बेंगलोर में हैं या सर कहाँ गुड़गांव में हैं। तो आई थिंक ये बैरियर्स तो अब दूर ही है, अब तो बाहर भी है ही हैं, बट विद इन इंडिया भी मेन आपके पास अपॉर्चुनिटी ये भी है, सर से जाके मिल भी सकते हो अगर आपको, वैसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आपको वाइब लेनी है एक बार टीम इंडिया लैब्स की सर की, तो एक बार जाके मिल लो, अगर चले गए तो फिर तुम ऐसे नहीं एंजॉय नहीं करोगे। या तो किसी दिन कैसे फोटो शूट हो रहा होगा ना, तो किसी को वैसे ही बुला के देख लेना देखो ये हो रहा है, ऐसे होता है तो वो ऐसे ही समझ जाएंगे कि हाँ ये अलग जगह आया है, ऐसे कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है, मतलब दिस इज वन ऑफ पॉश लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो दी जा रही है, जो बाकी तो सब बेवकूफ बना रहे हैं, मे बी बना रहे हैं, तो नहीं तो जो उनको पता है वो कर रहे हैं, जो उनको नहीं पता वो नहीं कर रहे। तो वो ये एक डेस्टिनेशन पहुंचने के मल्टीपल वेज हैं, तुम्हें देखना है कि कौन से वाले रास्ते से बम्पिंग राइड चाहिए, तुम्हें रोलर कोस्टर राइड चाहिए कि स्मूथ आराम से गाड़ी चाहिए जिसपे स्पीड सर के हाथ में होगी या मेंटर के हाथ में होगी, बस तेल डालते रहो जैसा बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया निशांत ने बहुत ही क्लियर ढंग से, बिकॉज सीनियर है इसीलिए बहुत ढंग से बोल गया। और निशांत तेरे को अगली थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तेरे को गुड लक, और आगे हम चलेंगे 64 की जगह हम 66 67 के ऊपर डन करेंगे अगला वाला ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि हम 2 किलो 3 किलो और ऊपर रख के आए, और लोग फिर भी यही बोलेंगे पतला है क्या। वो तो है ही सर, बट मे बी थर्ड या फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पे तो नहीं बोलेंगे लोग, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लोगों को लगता है कि मैंने अभी बिजनेस शुरू किया और मैं आज ही लखपति बन जाऊं। People have that mentality that business grows with year by year and you flourish. You don't flourish on the first time. You actually hold yourself. अगर आपने बिजनेस संभाल ही लिया ना, यही विनिंग होती है। लोग तो बिजनेस ही नहीं संभाल पाते और 90% ऑफ द स्टार्टअप्स चले जाते हैं, और जिसने होल्ड कर लिया वही विन कर जाता है। क्या है ना, कुछ देखो, कुछ भी अचीव करना है ना, सब एक्चुअली क्या हो गया ना, हाइप बहुत ज्यादा हो गई है, दे आर सीइंग जस्ट द फाइनल इमेज, किसी की भी फिटनेस मॉडल्स की फाइनल इमेज देखी है, बट दे डोंट नो उस पे कितना टाइम लगा है। तो नाउ एक्सपेक्टेशन इज मैं आज जिम जा रहा हूँ, मे बी 6 महीने के बाद मुझे वो चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, 6 साल में भी पॉसिबल नहीं है, तुम्हें 6 महीने में चाहिए होगा। तो जर्नी है, मेरे को देखो 3 साल लग गए, ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 इयर्स यहाँ तक पहुंचने में, विच इज अगेन आई से 20 to 30% ऑफ व्हाट कंपेयर टू अदर एक्सपर्ट्स जिन्होंने अचीव किया होगा। आई डोंट नो कौन से वे से अचीव किया होगा, बट जो भी अचीव किया होगा मैं उनके भी 20-30% पे होगा। तो अगर नेक्स्ट 3 इयर्स में उनके 60-70% पहुंच जाता हूँ तो बिग अचीवमेंट है ना। तब बट वो वही बोल सकता है ना जिसने इस जर्नी के थ्रू गया है, नेचुरली पूरा प्रोसेस तरीके से फॉलो किया है, नो शॉर्टकट लिए हैं, लाइफस्टाइल का पार्ट बना के किया है, सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग। सी आप किसी के पास जाओगे, वो आपको ये थोड़ा बोलेगा दिस इज योर थर्ड या फोर्थ मील ऑफ अ डे, अगर वो नहीं बनेगी तो फॉलो भी नहीं होगी। इफ योर वर्कआउट इज द फोर्थ मील ऑफ अ डे, यू विल मेक श्योर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं स्किप करते ना, जो मर्जी हो, चाहे रात के 12 बजे आप कहीं से आ रहे हो, डिनर नहीं खाया तो 1 बजे आके भी खा लोगे, है ना। तो ये अगर आप उसको लाइफस्टाइल बना के चलोगे तो आई थिंक वो अचीव हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। मतलब ऐसा शॉर्टकट है ही नहीं कि उठे वर्कआउट किया 3 महीने जिम गए और वो चाहिए जो बाकी लोग साल से कर रहे हैं, 10-15-20 साल से वो चाहिए। कंपैरिजन से हो रहा है ना, कंपैरिजन अपने आप से ही करो कि तुम 6 महीने पहले कैसे थे, 1 साल कैसे थे, 3 साल पहले कैसे थे, या सेम बॉडी वेट पे कैसे थे। कंपैरिजन वो करते रहो तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम क्या अचीव कर रहे हो। दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन है ही नहीं सही। Very good. Absolutely on spot by Nishant. Thank you so much, Nishant, for giving your time, and good luck and congratulations to you on achieving this milestone for the second attempt. Good luck for your next attempt. Keep progressing and keep guiding everyone and keep inspiring everyone wherever you go in every gym. Thank you so much. God bless. Thank you. God bless. Bye. ये रहा हमारे पास निशांत, जो कि हमारे पास बेंगलोर से हैं और जिसने अभी अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करी है 64 किलोग्राम्स के ऊपर। पहली 60 थी, अभी 64 के ऊपर 4 किलो का लीन मसल मास गेन करके दोबारा इसने अपना आपको दिखाया है सभी को। और आप अभी भी अगर वेट कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। क्या नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है 1 तारीख को, और अपनी जर्नी शुरू करिए। ये ना सोचिए कि मैं बिजी हूं, मैरिज आने वाली है, वेकेशन आने वाला है, फेस्टिवल आने वाला है। डोंट गेट इनटू ऑल दैट। Don't get into all that. Immediately jump in and start your journey of never ending process. Never ending process. ये खत्म नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए आपकी हमेशा, और जितनी ज्यादा चलेगी उतनी ज्यादा आप प्रोग्रेस करोगे। So don't worry and don't feel shy in asking questions.
wherever you are, you will get a very scientific, logical question as per the experience that we have it. और आपको कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, चाहे आप पैसे दो चाहे ना दो. इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट यू क्लियर योर डाउट्स एंड यू बिकम नॉलेजेबल, और आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए. दैट इज आवर मिशन. और ये मिशन के ऊपर हमारी पूरी की पूरी टीम जो उनकी मेंटर्स की पूरी टीम लगी हुई है, और इसी के ऊपर हम ये वाला काम आगे भी करते रहेंगे. सो होप एवरीवन एंजॉयड. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. तो चलते हैं, अलविदा.